दोस्तों, लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते थे। लड़की के पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जिस लड़के से उनकी बेटी प्यार करती है उसी लड़के से उसकी शादी हो। वो बिल्कुल ही खिलाफ थे। लेकिन एक दिन वो लड़का उस लड़की को लेकर भाग गया। अब बदले की आग में उसके पिता ने उस लड़के और लड़की को ढूंढना शुरू किया। लेकिन लड़के के घर पे जब वो पहुंचे तो वहां पर उस लड़के की सगी बहन मिली। और जब सगी बहन मिली तो ये 4 लोग गए थे। चारों ने मिलकर बदले की भावना से उस लड़के की बहन के साथ में बलात्कार किया और उसका चारों ने मिलके अलग अलग मोबाइल पर वीडियो बनाया। ये पहली ऐसी घटना होगी शायद हिंदुस्तान की जिसमें पिता, पुत्र, चाचा सभी ने मिलकर एक साथ किसी लड़की का रेप किया हो और उसका वीडियो सभी ने मिलकर बनाया हो। सभी के मोबाइल में वो वीडियो उन लोगों ने बनाया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये पंजाब का शहर लुधियाना की है। लुधियाना ज़िले की ये कहानी है और एक ऐसी सच्ची कहानी है कि लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन बदले की भावना में लड़की के पिता, लड़की का चाचा, लड़की का सगा भाई सब मिलकर कुछ ऐसा कांड कर देते हैं जिससे कि सुनने वालों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल 30 अप्रैल 2024 की ये कहानी है। लड़का लखनऊ में रहकर कानून की पढ़ाई कर रहा था और वहीं पर रहते हुए एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और जब प्यार में बदल गई तो दोनों ने साथ जीने मरने का वादा कर लिया। अब जब साथ जीने मरने का वादा कर लिया तो लड़की ने उसके घर वालों को बताया कि वो किसी लड़के से प्रेम करती है और उसी के साथ में जीवन भर रहना चाहती है, यानी शादी करना चाहती है। लड़की के घर वाले काफ़ी ज़्यादा दबंग थे और जिस लड़के से वो लड़की प्रेम करती थी उस लड़के से उन्होंने मना कर दिया कि इस लड़के के साथ में तुम्हारी शादी कभी भी नहीं हो सकती। अब लड़की और लड़के ने सोचा कि अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि लड़की जब लखनऊ में रह रही थी तो लड़का और लड़की दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और वो वहाँ से कहीं चले गए। यानी कि लखनऊ में रह रहे थे, वहाँ से ये लोग भाग गए। भागने के बाद में ये दोनों किसी मंदिर में गए, वहाँ पर इन लोगों ने शादी की और उसके बाद में कोर्ट में, क्योंकि दोनों बालिग थे तो वहाँ पर भी एक पिटीशन उन्होंने दाखिल कर दी ताकि एक सुरक्षा उनकी हो सके, जो कि कोर्ट मैरिज के हिसाब से बोला जाता है। तो वो भी उन्होंने कर लिया। कानून के दायरे में भी वो पति पत्नी के रूप में हो गए। अब लड़की के घर वाले काफ़ी ज़्यादा दबंग थे और लड़की को ये बात पता थी कि किसी न किसी दिन वो उनको ढूंढ लेंगे। तो जो लड़का था वो अपनी बहन के पास आया जो कि लुधियाना में रह रही थी अपने पति के साथ, 2 बच्चों के साथ। और उसकी बहन के जो हस्बैंड थे, जो पति थे, वो किसी फैक्ट्री में ठेकेदार थे, यानी काम करते थे। अब जब यहाँ पर वो आया तो 2 दिनों तक वो रहा। उसके बाद में ये दोनों, लड़का और लड़की, लुधियाना से भी चले गए। लेकिन लड़की के घर वाले ढूंढते ढूंढते लुधियाना के उस घर तक जा पहुँचे जहाँ पर उस लड़के की बड़ी बहन रह रही थी। और ये जो महिला थी ये उससे बड़ी थी और लड़का छोटा था, जो कि लखनऊ में रहकर कानून की पढ़ाई कर रहा था। अब वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे तो जिस वक्त लड़के की बहन के घर वो लोग पहुँचे तो वहाँ पर उसके पति की जो ड्यूटी थी वो नाइट ड्यूटी थी, यानी घर पर 2 बच्चे और वो जो महिला थी वो अकेली घर पर थी। उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद में उन लोगों ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा भाई आया था, किसी लड़की को लेके आया था। लेकिन वो जो महिला थी वो बार बार मना करती रही। आधे घंटे तक लगभग उन्होंने ऐसे तू में हुई। लेकिन वो जो लड़की का पिता था उसका नाम रविंदर, उसके चाचा का नाम वरिंदर, उसके भाई का नाम अमन और
एक अमन का दोस्त संतोष सिंह करके 4 लोग उस घर में दाखिल हुए थे। चारों ने मिलकर पहले तो उससे काफ़ी ज़्यादा बहस की। जब उसने पता नहीं बताया तो फिर वो जो लड़की का पिता था रविंदर, उसने उसके बच्चों को मारने की धमकी भी दी। तब भी वो जो महिला थी उसने नहीं बताया कि उसका भाई और वो जो उसकी भाभी बनी है वो कहाँ चले गए। अब ऐसे में वो जो लड़की के जो पिता और चाचा सगे थे, सगे चाचा, पिता और सगा भाई अमन और उसका एक दोस्त संतोष, ये जब गुस्सा इनको ज़्यादा आया तो ये उस महिला को दूसरे रूम पर लेकर गए। रात के 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि रात के 12 बजे की ये घटना है और उस महिला को दूसरे रूम पर लेकर गए। दूसरे रूम में ले जाने के बाद में सबसे पहले बदले की भावना से उस लड़की के पिता ने उस महिला का एक तरह से बलात्कार किया और जो 3 और लोग थे, अमन, वरिंदर और संतोष, तीनों ने मिलकर उस महिला का वीडियो बनाया। उसके बाद में बारी बारी से तीनों चारों ने मिलकर उस महिला के साथ में बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद में चारों ने उसका वीडियो बना लिया। जाते जाते ये धमकी देकर गए कि अगर तुम्हारे पति को इस बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा और ये जो वीडियो बनाया है ये वायरल कर दिया जाएगा। अब बात 30 अप्रैल की ये घटना है। 30 अप्रैल के बाद में लगातार उस महिला को फिर धमकी आती रही और वो लोग धमकी देते रहे। एक दिन महिला ने हिम्मत जुटाई और अपने पति को वो बात बता दी जो उसके साथ में घटना हुई थी। उसने कहा कि जिस लड़की को भगाकर लेके आया है उसका छोटा भाई, उसके पिता और उसका भाई और चाचा और एक और व्यक्ति वो आए थे 30 अप्रैल के 2-3 दिनों के बाद में और उन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। फिर उस महिला का पति गया थाने में और उसके बाद में बलात्कार की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई और इन लोगों का नाम बताया जा रहा है। उसमें रविंदर, वरिंदर, अमन और संतोष सिंह नाम के लोगों के नाम उसमें बताए जा रहे हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये शायद ऐसी पहली घटना होगी जिसमें बदले की भावना तो ये थी, लेकिन ये पहली ऐसी घटना है जिसमें किसी महिला के साथ में कोई बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उसमें सगा पिता, सगा बेटा, सगा चाचा और सिर्फ एक व्यक्ति जो अलग था वो था उस अमन नाम के लड़के का दोस्त। आप सोचिए, ऐसी घटनाएं अब हो रही है। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये जो घटनाएं हैं ये मामूली घटनाएं नहीं है। पिता, पुत्र और चाचा सारे लोग मिलके किसी घटना को, ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं जहां पर पिता और पुत्र साथ में नहीं रह सकते, लेकिन वहां पर उन्होंने वीडियो भी बनाया और उसके साथ में ऐसी घटना को अंजाम भी दिया। दोस्तों, कहा तो यही जा रहा है कि अभी कलयुग की शुरुआत हुई लेकिन घोर कलयुग शुरू हो गया है अगर इन सभी घटनाओं को आप देखें तो, क्योंकि पिता और पुत्र किसी महिला के साथ में ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं और साथ में वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये क्या सुनने के लिए मिल रहा है? इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।